Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is specific heat capacity. So from starting this topic, I have to give one example that if we take water, some amount of water, and temperature rise up to 20 degree Celsius and find that time taken to reach this 20 डिग्री सेल्सियस। तो स्टॉपवॉच से अगर हम उस टाइम को फाइंड करेंगे तो वो कुछ टाइम मिलेगा, राइट। अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को फिर से वापस उसको निकाल के, पुराना वाटर हमने निकाल दिया, वापस नया पानी भर दिया। अब उसी पानी को सेम जो पहले हमने जितना वॉल्यूम लिया था पानी का उतना ही हमें फिर से वॉल्यूम लेना है और उसको अब हम 40 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हैं। और उसका टाइम अगर फाइंड करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए जितना टाइम लिया था उससे डबल टाइम लेगा। अगर उस पानी को फिर से हम लोग सिंक कर दें और अब हम जो पानी ले रहे हैं इट इज़ एग्जैक्टली डबल द वॉल्यूम दैट वी टेक प्रीवियस वाटर, तो डबल वॉल्यूम अगर कर दे और अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहता हूँ उस पानी को तो वो अब पहले से डबल टाइम लेगा, राइट। ओके, अब सब कुछ रिमूव कर दो। हमने पहले एग्जांपल लिया था, जितना वाटर सब्सटेंस लिया था 20 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर से उसको रिपीट करेंगे, बट फॉर अदर सब्सटेंस अगर उतनी ही अमाउंट का मैं ऑयल लूँ और उसको मैं 20 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज करवाऊँ तो फिर जो टाइम उसमें लगेगा, जो पानी में लगा था उससे बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा जो ऑयल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, वो जो हीट है उसको जल्दी ही एब्जॉर्ब कर देता है और वो खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। बट पानी ऐसा नहीं कर पाता, उसको टेम्परेचर राइज करने में थोड़ी देर लगती है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है। सो पानी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए बट ऑयल के लिए कम एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी मटेरियल्स की एक अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, इसको हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी की अगर सिंपल डेफिनेशन दूँ तो फर्स्ट आई एम गिविंग द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी एंड दैट फॉर्मूला इज कैपिटल एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ आई एम गिविंग द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी दैट if any unit substance, unit mass of substance and उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करवाने के लिए जो भी हीट हमें रिक्वायर्ड है, दैट रेशियो, दैट डिफरेंस ऑफ हीट अपॉन दैट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो हमने इंक्रीज किया है, दैट रेशियो इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब अगर बेसिकली इसकी डेफिनेशन समझना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर मास जो कि यूनिट मास होगा वैसा सब्सटेंस लेना है। उस सब्सटेंस का अभी जो भी टेम्परेचर है, इस फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है, तो उसको 26 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए, दैट हीट एनर्जी अपॉन दैट टेम्परेचर राइज जो 1 डिग्री था, दैट रेशियो इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, राइट। अगर यहाँ पर हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, यस इट इज जूल, क्योंकि हीट एनर्जी की यूनिट है जूल और टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन इनवर्स, राइट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पर स्मॉल एस यूज करेंगे, ये हमारा था कैपिटल एस। ओके, यहाँ पर सिर्फ चेंज आएगा कि हमें 1/m करना है और फिर फॉर्मूला एज इट इज़ है 1/m, मतलब कि आप अभी m मास वाला कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, कोई भी मास वाला, उसका m मास होना चाहिए और उसको जो भी टेम्परेचर राइज करवाओ वो टेम्परेचर डिफरेंस, सपोज के 25 टू आप 30 तक ले गए तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 25 टू 30 तक ले जाने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ पर। So this all gives us specific heat capacity. Now its unit, that is joule, Kelvin inverse, right, and then kg inverse. जो भी सब्सटेंस हम लेने वाले हैं वो किलोग्राम में होगा। ओके, थर्ड हीट कैपेसिटी विच इज कॉल्ड मोलर
हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को मैं डिनोट करने वाला हूँ C से, और यहाँ पर फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चेंज आएगा, m की जगह म्यू एज इट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कोई भी ले सकता हूँ, उस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर लिखना है। इस फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ मोल्स लिए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और उस सब्सटेंस का जो भी हम लोग टेम्परेचर चेंज करवाने वाले हैं, जो भी राइज करवाने वाले हैं, दैट डिफरेंस, और जो चेंज कर रहा है हम टेम्परेचर करवा रहे हैं उसके लिए जो भी हीट चाहिए दैट विल बी डेल्टा Q। सो यूनिट ऑफ दिस इज जूल केल्विन इनवर्स, और यहाँ पर kg की जगह आ जाएगा मोल इनवर्स, क्योंकि दिस इज मोलर, तो वहाँ पर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स किए हमने तो वहाँ पर मोल इनवर्स आ जाएंगे। ओके, देन मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। अब यहाँ पर अगेन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर पहले कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, यस, नॉट टेम्परेचर, प्रेशर, यस। तो कांस्टेंट प्रेशर में हमें लिखना है C की जगह Cp, कांस्टेंट प्रेशर है, बाकी सब वैसा का वैसा ही, बट हमें यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एज इट इज़ रखना है, बट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर नहीं था, बट यहाँ पर प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, यूनिट इज सेम एज अबो, राइट। और अगर मैं यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं, सो फॉर्मूला में सिर्फ एक चेंज आएगा, CV 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, प्रेशर भले ही कांस्टेंट ना हो बट वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट हियर। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के फिर जो हम मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो दैट्स अवर टॉपिक। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हम जब कभी भी हम लोग डिज़र्ट में होते हैं, सो डिज़र्ट में क्या होगा कि जब डे टाइम होगा तो सन रेज उस पर स्ट्राइक करेगी, हमारी जो भी रेत की सरफेस है, तो वो जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब कि अगर सपोज़ के 9 बजे हैं, अगर हम डिज़र्ट में हैं तो ज़्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है। बट अगर हम नाइट के टाइम जाएंगे तो वो उतना ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो चुका है, तो वो भी जल्दी ठंडा हो जाता है, राइट। तो जल्दी से वो अपनी जो टेम्परेचर है वो चेंज कर लेता है। बट इसकी जगह अगर पानी की बात करें तो जो सी शोर होता है उसमें जो पानी रहेगा, तो भले ही शाम हो जाए बट फिर भी पानी गर्म रहेगा, और भले ही सुबह हो जाए बट रात में वो टेम्परेचर डाउन हो गया था, उससे पानी ठंडा हो गया है। बट भले ही सुबह 10 बजे या 11 बज जाए तब भी पानी उसका थोड़ा ठंडा ही रहेगा इन कंपैरिजन विद दी लैंड, क्योंकि लैंड पे सब कुछ सैंड होगा, राइट। तो उस सैंड से उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कम होती है, तो वो जल्दी गर्म या फिर जल्दी ठंडा हो जाएगा। बट इससे कंपैरिजन विथ पानी करेंगे, पानी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा होगा मतलब कि उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर टेम्परेचर राइज़ करवाना है। अगर उसको ठंडा करना है तो भी हमें ज़्यादा हीट उसको रिलीज़ करवा देनी पड़ेगी। सो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी जल्दी गर्म नहीं होता या फिर वो जल्दी ठंडा नहीं होता। बट उसकी कंपैरिजन में अगर हम लोग लैंड की बात करें तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। So guys, that's our topic, specific heat capacity. That's it for now today. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.